हे सच्चे पातशाह, कितने खूबसूरत समागम आप ये रचते हो। हमको ये मौका देते हो कि इन संतों से हमको भी कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हो। ये जो एक एक संत आपके यहां पे बैठे हैं, वो इस ब्रह्म ज्ञान से पूरे भरे हुए हैं और यह हल्फिया बयान दे रहे हैं कि आपकी मेहर हुई तो जिंदगी में सुकून आया। यह जो आप ब्रह्म ज्ञान की दाद हर वक्त दे रहे हो, यह हम पर निर्भर है कि हम कितना ले रहे हैं। हम बोलते तो टन भर हैं और सुनते मन भर है, पर जब अमल करने की बारी आती है तो अमल करते हैं कण भर। साथ संगत, आप इसी प्रकार सबके ऊपर रहमत करते हैं। दास को पंक्ति याद आई, तेरे फरमान नू मन्ना, तेरे फरमान तो पहला। हे सच्चे पातशाह, आप जो कह देते हो हम उसको मान ले तो हमारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। आप तो ये ब्रह्म ज्ञान की दात देने के लिए इतने संत समागम रचाते हो और इंसान को यह आवाज देते हो कि यही तेरी अवसर, यही तेरी वार। क्यों कहते हैं ये अवसर? क्योंकि मानुष जन्म एक अवसर है। मानुष जन्म इस परमात्मा को पाने का एक जरिया है। ऐसा ना हो कि यह जन्म हाथ से निकल जाए, फिर चिड़ियां चुग गई खेत, फिर कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो 84 के चक्कर में जाना पड़े। दास को एक कहानी याद आई। एक राजा था, उसके दरबार में आप सब जानते हो कि राजा के दरबार में दरबारी होते हैं। तो राजा ने कहा, सबसे अव्वल हकीम मेरे दरबार का दरबारी है, सबसे बढ़िया संगीत सुनाने वाला मेरे दरबार का दरबारी है। मेरे दरबार में एक से एक विद्वान और बुद्धिमान जीव है। क्यों ना एक मूर्ख को रखा जाए? सारे दरबारी हैरान कि राजा ये क्या कह रहा है। जहां इतने दरबारी एक से एक अव्वल, ये राजा को क्या सूझी कि कह रहा किसी मूर्ख को रखा जाए? पर राजा का हुक्म था, दरबारियों को मानना पड़ा। सारे राज में घोषणा करा दी कि कौन सबसे बड़ा मूर्ख है। मूर्ख को ढूंढ लिया गया, दरबार में लाया गया। उसका भी इंटरव्यू हुआ, जैसा आजकल होता है हर कंपनियों में।
जब राजा ने कहा कि हां यह सबसे बड़ा मूर्ख है, इसको रख लो, तो उस मूर्ख को दरबारी रख लिया। फिर कहा कि सब दरबारियों के सिर के ऊपर मुकुट है, क्यों ना मूर्ख का भी एक मुकुट बनाया जाए। भाई वो भी तो दरबार का मेंबर है। तो मूर्ख का मुकुट कुछ इस तरीके से बनाया गया कि जब वो पहनता था तो सब देख करके हंसते थे, क्योंकि मुकुट भी मूर्ख का मूर्खों वाला बनाया होगा कि सबको कुछ हंसी आ जाए। समय गुजरता गया, राज दरबार चलता रहा। जब भी राजा कोई भी निर्णय लेता तो सारे दरबारियों से पूछता कि बताओ क्या करना चाहिए। तो मूर्ख से भी पूछता, तो मूर्ख कभी कोई जवाब देता, मूर्ख कभी कोई जवाब देता, सब हंसते। तो राजा भी कहता चलो मूर्ख रखने का इतना तो फायदा हुआ कि यह कुछ ना कुछ हमारा मनोरंजन करता है। कुछ समय के बाद राजा की तबीयत एक दिन बहुत खराब हो गई। बड़े बड़े हकीम, लुकमान बुलाए गए कि राजा की तबीयत किसी तरीके से ठीक हो जाए। पर राजा की तबीयत ठीक होने की वजह और ज्यादा बिगड़ती चली गई, और इतनी बिगड़ गई कि हकीमों ने जवाब दे दिया। सारे दरबारी इकट्ठा हो गए और सारे इकट्ठा होकर के राजा के पास गए कि राजन, आपका आखिरी समय आ गया है, कोई इच्छा हो तो बतला दो। राजा ने कहा, आप सारे दरबारी आए हो मेरा हाल लेने, मैं संसार से रुखसत होकर के जा रहा हूं, पर वह मूर्ख मुझको देखने नहीं आया। सारे दरबारी हैरान, राजा को आखिरी समय में भी वो मूर्ख याद आ रहा है। राजा का हुक्म था, मूर्ख को बुलाया गया। मूर्ख आया, मूर्ख आकर के राजा से पूछता है, राजन क्या हुआ आपको, बीमार हो, दरबार में नहीं आओगे? नहीं, मेरा रुखसत होने का समय आ गया। राजन कहां जा रहे हो? ये दुनिया छोड़ के मैं जा रहा हूं। दुनिया छोड़ के जा रहे हो राजन? वापस कब आओगे? अब लौट के वापस नहीं आऊंगा। तो राजन, जहां तुम जा रहे हो वहां तुम्हारा घर कहां है? मेरा वहां कोई घर नहीं है। कोई घर नहीं है राजन? वहां का कोई तो पता होगा। नहीं, मेरा वहां का कोई पता नहीं है। मूर्ख हैरान हो गया। मूर्ख ने अपना मुकुट उतारा और राजा के सिर के ऊपर रख दिया। सारे दरबारी गुस्से में आ गए,
अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मूर्ख कहता है, राजन अभी तक तो मैं अपने आप को सबसे बड़ा मूर्ख समझ रहा था, आप तो मुझसे भी बड़े मूर्ख निकले। जहां रहना नहीं वहां के लिए इतने महल माड़ियां बना दिए, सुख सुविधा के सारे साधन अपने आप को सुसज्जित रखने के लिए कर दिए, और जिस घर जाना है वहां का पता नहीं। आपको यह भी नहीं पता कि आपको किस घर जाना है। आओ मेरे संतो, ये मेरा सदगुरु उस घर का रास्ता दिखा रहा है। मेरा सदगुरु ये बता रहा है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब यहीं रह जाने वाला है, और जो जाने वाला है उसका जो रास्ता है वो सदगुरु बता रहा है। जय श्री मेहता। जिसको जिसको उस रास्ते को देखना है, जिसको जिसको मानुष जन्म का अपना सफल होना करना है, वो ठीक सवेरे 8:30 बजे सत्संग भवन में यहां पहुंच जाए और जान ले उस घर का रास्ता जिसको मेरे सदगुरु बाबा मेहताब सिंह ने दिखाया पूरी दुनिया को। जब सदगुरु बाबा मेहताब सिंह से हम लोग कोई बात पूछते थे तो एक ही बात कहते थे कि दातार कृपा करे। अरे दातार कौन है? आप ही तो मेरे दातार हो। सरकार कौन है? आप ही तो मेरी सरकार हो। मेरे सब कुछ आप हो। आप संसार के मालिक हो। आप जो चाहे वो कर सकते हो। कृपा करना, हमारा सबका मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहना। यह जो आपने ज्ञान दे करके हम लोगों को सबको माला माल किया है, यह नाम धन का खजाना करके हमारे खजाने भरे हैं। अब कोई भी बेगाना नजर नहीं आता। हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम। इधर उधर दर सवेरे तेरी सूरत तक दा जा। क्या मुझे आप नजर आ रहे हो? मैं जहां भी नजर घुमा रहा हूं, क्या मुझे आप नजर आ रहे हो? अगर मुझे आप नजर आ रहे हो तो आपका ब्रह्म ज्ञान मेरे दामन में है। अगर मुझे सब में आप नजर आ रहे हो तो आपका ब्रह्म ज्ञान मेरे दामन में है। अगर मुझे कोई काला नजर आ रहा है, कोई गोरा नजर आ रहा है, कोई हिंदुस्तानी नजर आ रहा है, कोई सिंधी नजर आ रहा है, कोई गरीब नजर आ रहा है, कोई अमीर नजर आ रहा है, कोई छोटी जात का नजर आ रहा है, कोई बड़ी जात का नजर आ रहा है, तो फिर इस ज्ञान को हमको दोहराने की जरूरत है। हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि वाणी तो कहती है कि हर जर्रे विच सूरत तेरी। अब आप भी सोच लो, अगर आपको सब में बाबा मेहताब सिंह नजर आ रहे हैं तब तो समझ लो ये ज्ञान आपके दामन में है। अगर आप तू मैं, ये उसका, ये मेरा, ये वो, तो कुछ मत करना। कल सवेरे 8:30 बजे बैठ जाना और सदगुरु के इस ज्ञान को प्राप्त कर लेना। सत्संगत,
अगर सब में आप नजर आओगे तो ये सारा एक हमें परिवार नजर आएगा। साथ संगत, दास एक छोटी सी बात और करके अपनी वाणी को विराम देता है। एक कक्षा में सारे अंक बैठे हुए थे, 9 भी था, 8 भी था, 7 भी था, 6 भी था। 9 को किसी बात का अहम हो गया कि मैं सबसे बड़ा हूं। उसने 8 को थप्पड़ मार दिया। जब 8 को थप्पड़ मारा, जो 7 था वो बड़ा खुश हुआ कि इसको थप्पड़ पड़ा है। 8 ने 7 को भी एक थप्पड़ मार दिया। फिर क्या था, 7 ने 6 को मारा, 6 को 5 ने मारा, 5। सारी कक्षा में मार कुटाई शुरू हो गई। और जो शून्य था वो बेचारा कांपता 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 नुक्कड़ में जाकर के छुपने लगा। उस शून्य को नुक्कड़ में जाता देखकर जो 1 था वो कहता है, क्यों घबरा रहा है बे? कहता है, मैं शून्य हूं ना। जब बड़े बड़े नंबर वालों को मार पड़ रही है तो मैं तो शून्य हूं भैया, मेरा क्या होगा? एक कहता है, घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे अपने साथ मिला के सबसे बड़ा अंक 10 बना दूंगा। तो हम सब शून्य हैं और सद्गुरु कृपा करें, हमको शून्य ही रखें और आप एक बनकर हर वक्त हमारे पास खड़े रहो तो हमारा भी मान बढ़ता चला जाए। जो आप हमारे साथ हो तो कहते हैं मुझे किसी का भी डर नहीं है। हम लोग तो शून्य हैं, पर तू सद्गुरु एक है जो हमारे साथ खड़ा होकर के हमें बुलंद किए हुए।